नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ रहे थे। आज हम अपनी इस सीरीज़ की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 20 प्रश्नों को देखा था और उन प्रश्नों को अच्छे से डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ हमने पढ़ा था, जिससे क्वेश्चन आपको क्लियर भी हुए होंगे। आज के इस क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो सीधे पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के जितने भी पार्ट्स आएंगे तो वह आप जरूर देखिएगा। हम 2025 का करंट अफेयर्स अपनी इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक का। ठीक है, तो प्लीज़ सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, महिला सारथी योजना, ये योजना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट है राज्य सरकार का, जिससे दोस्तों महिलाओं को वाहन चलाना सिखाया जाएगा और उन्हें ई वाहन खरीदने के लिए कुछ राशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि कथन एक, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देगी। तो सही बात है। दूसरा कथन है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख तक की सहायता, आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, इसके तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कुछ राशि देगी और इस राशि का जो अमाउंट है तो वह है दोस्तों 2 लाख रुपए। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। सही आंसर जो रहेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि AI फॉर कुमाऊनी वाणी किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। देखिए, AI फॉर कुमाऊनी वाणी ये दोस्तों स्थानीय भाषा अनुवाद और विरासत संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। देखिए, जापान और उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक समझौता किया गया है और ये समझौता दोस्तों बागवानी विकास के लिए किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जापान की कंपनी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है तो वह आपका नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी। ऑलमोस्ट दोस्तों उत्तराखंड में जितने भी अब सम्मान मिलते हैं तो उनमें से नरेंद्र नेगी का नाम जरूर जुड़ा रहता है। इसलिए अगर आपको कभी भी कोई भी पुरस्कार से संबंधित आंसर देना हो और उसका आंसर आपको नहीं पता हो तो आप नरेंद्र सिंह नेगी पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। देखिए, मोहन सिंह बिष्ट ये दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, इनका जो संबंध है तो वह है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो मोहन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा जनपद से हैं। 2 जून 1957 को जन्मे मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। मोहन सिंह बिष्ट के पिता का नाम खुशहाल सिंह बिष्ट और माता का नाम हीरा देवी है। अल्मोड़ा के
अजोली गांव में ही युवा अवस्था में ही मोहन सिंह बिष्ट का राजनीति की ओर झुकाव हुआ और इसके बाद 1976 में दिल्ली आ गए और भारतीय जनसंघ से जुड़े। आगे चलकर मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लेखक गांव राइटर विलेज उत्तराखंड के किस जिले के किस स्थान पर स्थित है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लेखक गांव राइटर विलेज ये जो है ये आपका देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी और इस गांव का नाम है थानो गांव। ठीक है, तो थानो गांव ये देश का पहला राइटर विलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे इस साल जो मनाया गया तो वह आपका ऋषिकेश में मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये उत्तराखंड में जो स्थापित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों गैरसैंण चमोली में। सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा उत्तराखंड लोक संस्कृति जिसमें प्रमुख मेले, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी मुहावरे, गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, इन सभी को पढ़ रहे हैं। जितने आपके आभूषण हैं, वाद्य यंत्र हैं, खाने पीने से संबंधित सामग्रियां हैं, ठीक है, औजार हुए, इन सभी को पढ़ रहे हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर में इससे कम से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये एक दोस्तों सिलेक्शन लेने का अच्छा जरिया है, छोटा टॉपिक है। अगर जो अच्छे से पढ़ लेगा तो उसे दोस्तों पेपर में आसान लगेंगे और वह क्वेश्चन आसानी से ठीक भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज से जुड़िएगा। उसकी हमने 4 क्लास कर ली हैं और 4 क्लासों के माध्यम से हमने 80 प्रश्नों को किया है, क्योंकि एक क्लास में 20 प्रश्नों को देख रहे हैं हम अपनी उस क्लास में। ठीक है, तो उससे भी जरूर जुड़ें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को धनवंतरी पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, धनवंतरी पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर मायाराम उनियाल को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा में दीर्घकालीन सेवा के लिए गोविंद चातक सम्मान किसे प्रदान किया गया। देखिए, गोविंद चातक सम्मान या दीर्घकालीन सेवाओं के लिए गढ़वाली भाषा में जो दिया गया तो ये कुलानंद घनसाला को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? गोविंद चातक सम्मान। सॉरी, ये जो सम्मान है तो ये तो आपका सुनीता चौहान को दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। जो आपका भजन सिंह सम्मान है तो ये है आपका किसे? कुलानंद घनसाला को। ठीक है, तो जो गोविंद चातक सम्मान है तो ये सुनीता चौहान को दिया गया। ठीक है, और जो आपका भजन सिंह सम्मान है 2024 में गढ़वाली साहित्य में दीर्घकालीन सेवाओं के लिए तो ये कुलानंद घनसाला को दिया गया है। तो दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, भजन सिंह और गोविंद चातक सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुमानी पंत सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। तो गुमानी पंत सम्मान 2024 जो दिया गया है तो ये आपका दिया गया गोपाल दत्त भट्ट को। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, गोपाल दत्त भट्ट को। ठीक है, तो गोपाल दत्त भट्ट जी को ये सम्मान दिया गया है, गुमानी पंत सम्मान 2024। गुमानी पंत के बारे में आप सभी जानते हैं, 1790 में इनका जन्म हुआ था काशीपुर में, और ये राजा गुमान के दरबार में रहते थे और राजा गुमान के द्वारा ही गुमानी पंत को गुमानी की उपाधि दी गई थी। इनका जो मूल नाम था तो लोक रतन पंत था। ठीक है, और ये उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, और ये रीति काल के कवि हैं। रीति काल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीति काल।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। देखिए, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 ये सम्मान दिया गया है सुभाष पंत को, सुभाष पंत को, ठीक है, सुभाष पंत को दिया गया है। और ये जो प्रश्न है ये आपका पूछा गया था लोअर पीसीएस में, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत को दिया गया। प्रमुख कृतियां होटल, प्रोबधिनी, ठहरती घड़ियों, एक था आदमी, इकिया पहाड़, पहाड़ चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ कोठा, गुस्से का स्वाद। ये जो सभी रचनाएं हैं ये सुभाष पंत जी की रचनाएं हैं, जिन्हें 2024 के लिए 2025 में साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025-26 में विधानसभा में प्रस्तुत बजट की कुल राशि कितनी है। देखिए, ये जो टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण या फिर 2025-26 का बजट है। 2025-26 के लिए विधानसभा में जो बजट पेश किया गया तो उसकी राशि है 10,11,75.33 करोड़ रुपए। और ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और ये जब हमारे राज्य में पहली बार बजट पेश किया गया था उसका 20 गुना है, ठीक है, इस चीज को भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025-26 का बजट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 2025-26 का बजट जो है तो ये आपका नमो पर आधारित है। नमो, N फॉर नवाचार, ए फॉर आपका हो जाएगा दोस्तों आत्मनिर्भरता, ठीक है, और M फॉर महान विरासत और O फॉर ओजस्विता, ठीक है। तो ये नमो की फुल फॉर्म है और इसी पर उत्तराखंड का बजट इस साल तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि नमो सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो अभी आपको बताया कि N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भरता, M फॉर महान विरासत, O फॉर ओजस्विता, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि नमो में ओ का क्या अर्थ है। तो नमो की फुल फॉर्म हमने देखी, जिसमें नमो का जो मतलब था तो वह था ओजस्विता। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा एम का मतलब क्या है। तो एम का मतलब दोस्तों महान विरासत, ए का मतलब क्या था आत्मनिर्भरता और एन का मतलब नवाचार। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से खेल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल ये जो थे ये पहली बार उत्तराखंड में खेले गए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड इन्हें आयोजित करने वाला 12वां राज्य बन गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए गए थे और राज्य के 11 शहरों में, ठीक है। तो ये जो खेल थे इन खेलों में पहली बार आपका योग और मलखम को शामिल किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में रजत जयंती 25वें वर्षगांठ, मतलब जो हमारा राज्य है तो राज्य का ये 25वां वर्ष है स्थापना का, इसी कारण देहरादून में इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था, जो आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहां पर। और इनका समापन 14 फरवरी को हुआ था और ये किया था अमित शाह ने। ये खेल 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित हुए थे। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित मोली खेलों का शुभांकर था, जो इस क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्यों जिसमें मतलब आपके केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, क्योंकि 28 राज्य है और 8 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए 36, ठीक है। तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। 17वें दिन 35 खेल विधाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, ठीक है।
और इसमें 4 खेल जो थे तो वह आपके कलारी पैटू, योगासन, मलखम्ब और राफ्टिंग प्रदर्शनी। ये कैसे खेल थे? तो ये आपके गैर पदक खेल थे, ठीक है, जिसमें कोई पदक नहीं दिया गया। योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। इसका आयोजन देश भर से, मतलब इन खेलों के आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था, ठीक है। और अपनी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का जो विषय था तो वह दोस्तों हरित खेल, ग्रीन गेम्स था। इस चीज को भी नोट करिएगा, ठीक है। इनके आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक एक विशेष पार्क विकसित किया गया। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों धीरे धीरे नेशनल गेम्स के बारे में भी जानते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। देखिए, एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में दूसरा स्थान जो मिला तो वह देहरादून एयरपोर्ट को मिला है, जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है उसे मिला है। पहला जो स्थान मिला था तो वह दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट को मिला था, ठीक है, उसे आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड के दून एयरपोर्ट को दूसरी बार दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है जिससे स्थानीय ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा? देखिए, स्थानीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड देश के साथ समझौता किया है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछता है। देखिए, थ्योरी देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड देश के साथ उत्तराखंड ने समझौता किया है। और क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 2070 को टारगेट बनाया गया है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना हम उसे सोखेंगे भी, ठीक है। मतलब देखा होगा आपने कि कितना धुआं, ठीक है, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। उससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका कार्बन न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी वाला एक ही देश है अभी पूरे विश्व में, और वह है दोस्तों आपका भूटान, ठीक है। और ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों नेक्स्ट 20 प्रश्नों को देखा, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने 20 को देखा था, इस क्लास में भी 20 को देखा, और हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आज के इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा तो वह है कि वर्ष 2025-26 में विधानसभा में प्रस्तुत बजट की कुल राशि कितनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज ही दोस्तों शाम को हम अपनी सांस्कृतिक वाली क्लास को भी करेंगे, तो उससे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। हम पूरा ही करंट अफेयर्स कर लेंगे धीरे धीरे, और जब आपका पेपर होने वाला होगा 21 सितंबर को, तो उससे पहले दोस्तों आपको ये मैराथन क्लास दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में करंट अफेयर्स थोड़ा कम पूछा गया था जिसमें 4-5 प्रश्न थे, ठीक है, पर पूछा गया था, ठीक है। और अब ये जो पेपर होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पेपर में भी करंट अफेयर्स कम पूछा जाएगा या फिर ना पूछा जाए। तो ये दोस्तों आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यूके SSSC एक ऐसा आयोग बन चुका है जो अब बच्चों के माइंड के साथ खेल रहा है, ठीक है। आप जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा को छोड़कर वह दूसरी दिशा में चला जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए आप हर एक पोर्शन को अच्छे से पढ़िएगा, चाहे वह आपका कंप्यूटर का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और इनकी जो PDF होंगी तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है तो वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ